ये हजारों कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है एक साथ में। इस तरह की मूवमेंट, नीचे लोअर लेवल से रिजेक्शन, नीचे गया ऊपर धक्का, नीचे गया ऊपर धक्का। स्मार्ट मनी, ये है स्मार्ट मनी, बड़े लोग, पैसे वाले लोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अक्सर हम जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं या किसी से चर्चा करते हैं या कहीं पर भी आप कोई YouTube वीडियोस देखते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं, तो जनरली एक शब्द आपके सामने बार बार आता है, वो होता है स्मार्ट मनी, राइट? अब ये स्मार्ट मनी क्या है, स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, स्मार्ट मनी के मूव्स को हम कैसे पहचाने, ये क्वेश्चन हमारे जहन में बार बार घूमते रहते हैं। तो आज आपकी इस जिज्ञासा को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जी, आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी की। पहले हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी क्या होती है, चार्ट्स पे या प्राइस एक्शन पे स्मार्ट मनी को आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी मूव स्मार्ट मनी ने करी है, कब करी है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप इन मूव्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो जल्दी से चलते हैं आगे और शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट मनी क्या होता है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने किया नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी क्या होता है। सबसे पहला सवाल हमारा ये, हमारे किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर, इन लोगों को हम मार्केट मेकर भी कहते हैं। बेसिकली मार्केट में जितने भी प्राइस एक्शन होते हैं, जितने भी मूवमेंट होते हैं, वो इनकी बदौलत ही होती है। तो ये इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे कि हम FIIs के बारे में सुनते हैं, हम DIIs के बारे में सुनते हैं, हम हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बारे में सुनते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होती है। नंबर वन, मार्केट की एक्सटेंसिव नॉलेज होती है। वो रीड कर सकते हैं कि कौन से एक्शन से या कौन से रिपोर्ट से किसी स्टॉक का या मार्केट का उतार चढ़ाव बेसिकली वो रीड कर सकते हैं। सेकेंडली, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों से मार्केट में वो काम कर रहे हैं और उनको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। सेकेंडली, उन्हें प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट डायनामिक्स, ये मार्केट कैसे काम करता है, कौन से न्यूज में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सा न्यूज जो है मार्केट डिस्काउंट करेगा, उनको ये मार्केट डायनामिक्स के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। और ये जो स्मार्ट मनी होती है वो जनरली अपने काउंटर पार्ट्स को हमेशा आउट परफॉर्म करती है। उनके काउंटर पार्ट्स कौन होते हैं? उनके काउंटर पार्ट्स हम होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हम छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्हें हम काउंटर पार्ट्स बोलते हैं, राइट? तो वो हमें हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं, राइट? और अगर आपके पास नॉलेज नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट में तुक्का खा रहे हो, तो आपको तो आउट परफॉर्म क्या, वो आपको आउट ऑफ द ग्राउंड ही कर देंगे, बाहर ही निकाल के फेंक देंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, उनके पास नॉलेज तो होता है, उनके पास पैसा भी होता है। थर्डली, उनके पास इनसाइडर नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं, इनसाइडर नॉलेज होती है स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में, स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में। उनके जो वेल स्टैब्लिश कनेक्शंस होते हैं, राइट, वो उनके गवर्नमेंट एजेंसीज में कनेक्शंस होते हैं, उनके मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट से वो कनेक्टेड रहते हैं। तो उनको आइडिया होने वाला होता है, उनको आइडिया होता है कि किस तरह से कंपनी आने वाले 10 साल, 15 साल, 5 साल में, जो भी है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी अपने आप को पैन आउट करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी। या उनको ये आइडिया रहता है कि अभी गवर्नमेंट जो है कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस करेगी। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि PSU बैंक्स में क्या जबरदस्त रैली आई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या जबरदस्त रैली आई। इसमें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही थी कि बूस्ट किया जाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, बूस्ट किया जाए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। तो इस तरह से अगर आपकी वेल एस्टैब्लिश कनेक्शंस होती है गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, तो आप कई बार जो होती हैं अपने आप को वेल प्लेस कर सकते हो मार्केट में। तो यही लोग जो होते हैं वो स्मार्ट मनी होते हैं। बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्हीं सबको स्मार्ट मनी बोला जाता है। और इनके पास ये सब एजेस होते हैं। अपने पास इतनी एजेस नहीं हो सकते। हाँ, कोई नॉलेज जरूर हमारे पास हो सकता है
जिनके कारण हम इन स्मार्ट मनी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा जब भी हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में, हमारे जहन में एक चीज हमेशा घूमती है कि क्या हम स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड नहीं कर सकते? क्या हम स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड नहीं कर सकते? सर, क्या हमारे पास उस तरह की इनडेप्थ नॉलेज नहीं हो सकती? क्या हमारे पास उस तरह के इनडेप्थ रिसोर्सेज नहीं हो सकते? देखिए, सही चीज तो और सही बात यह है कि नहीं हो सकती, लेकिन हम इस स्मार्ट मनी के फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं कि जहां जहां ये स्मार्ट मनी चलता है, जहां जहां इनके पद चिन्ह दिखते हैं, जहां जहां इनके फुट स्टेप्स दिखते हैं, हम अपने आप को वहां पर स्ट्रैटेजिकली प्लेस कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप स्मार्ट मनी के पीछे पीछे चल सकते हो। जनरली हमें यह डिटरमाइन करना होता है कि ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर किसमें बोला जाता है? देखिए, मार्केट इस तरह से कुछ मार्केट का साइकिल होता है जी। ये एक एक्यूमुलेशन होता है, ये मार्कअप फेज होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मार्कडाउन फेज होता है और फिर एक्यूमुलेशन होता है। तो ये मार्केट का साइकिल होता है और इसी साइकिल को हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मार्केट का साइकिल हर एक फेज में आपको मिलेगा। कुछ इस तरह से ये मार्केट का जो साइकिल है वो चलते रहता है, इसे मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर आपको इस चीज की नॉलेज हो कि कौन से स्ट्रक्चर में किस जगह पर स्मार्ट मनी प्लेस्ड है, तो आपके पास एक एज होता है। तो हम आज के सेशन में आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पर स्मार्ट मनी के होने की संभावना है, कौन से सिग्नेचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्मार्ट मनी कर सकते हैं। सेकेंडली, हम कैसे उन जगहों का फायदा उठा सकते हैं, हम कैसे उन प्लेसमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं, हम कैसे ट्रेड करेंगे उस मूवमेंट को। तो आज हम ये दोनों चीज देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी स्मार्ट मनी को ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। देखिए, कभी भी स्मार्ट मनी को आउट स्मार्ट करने की कोशिश मत करिएगा। ये मार्केट मेकर होते हैं, मार्केट मेकर। इनसे आप कभी भी आगे नहीं हो सकते। यू कैन नॉट लीड देम। आपको हमेशा इनको फॉलो करना होगा। तो याद रखिएगा कि अपना गोल हमेशा होता है कि हम इनके साथ साथ जाए, इनको आउटस्मार्ट नहीं करें, इनके एक्शंस के साथ अपने स्ट्रैटेजी को अलाइन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट के बारे में भी इस स्लाइड के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये जानकारी आ रही है आपके पास कि हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शंस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट। मैं कई बार देखता हूं कि बहुत लोग जो होते हैं चांद को देखकर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वेव्स के थ्रू, राइट। पहले ही सी ए बी सी 4 5 ऊपर पहले ही अपने आप सारा मूवमेंट लिख दिया, लाइक ABCD पहले ही लिख दिया। ऐसे नहीं होता है काम, हमें फॉलो करना होता है। आप लीड नहीं करोगे, हमेशा ये चीज अपने ध्यान में रखिए, यू विल नेवर लीड। नेक्स्ट आते हैं कि स्मार्ट मनी कहां कहां पर दिख सकता है हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर, एक मार्केट साइकिल में। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा एक मार्केट साइकिल है, राइट। ये पूरा एक मार्केट साइकिल है। तो इस मार्केट साइकिल में स्मार्ट मनी कहां कहां हम लोगों को दिख सकता है वो हम देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले रेंज बाउंड प्राइस एक्शन। जब प्राइस एक्शन रेंज बाउंड हो, वहां पर स्मार्ट मनी की होने की संभावना होती है, क्योंकि रेंज बाउंड प्राइस एक्शन के बाद ही मूवमेंट होता है, राइट। सेकंड होता है एग्रेसिव बाय सेल। ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है जिससे पता चले कि बहुत बड़ा एग्रेसिव बाइंग आई है, या ऐसा पता चले कि बहुत जबरदस्त एग्रेसिव सेलिंग आई है, तो वहां पर वो बाइंग या वो सेलिंग जनरली स्मार्ट मनी के थ्रू होती है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस, लाइक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अचानक में प्राइस ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई ऊपर की तरफ और फिर अचानक में बहुत जबरदस्त सेलिंग आ गई उसी दिन, तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज हैं वो जनरली स्मार्ट मनी की होती है। और भी एक्टिविटीज होती हैं स्मार्ट मनी की, लेकिन हम आज फोकस करेंगे इन 3 एक्टिविटीज पे कि ये 3 एक्टिविटी हम कैसे चार्ट्स पे खोज सकते हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज बाउंड प्राइस एक्शन। रेंज बाउंड प्राइस एक्शन पे स्मार्ट मनी का प्रेजेंस देखते हैं। रेंज बाउंड प्राइस एक्शन में स्मार्ट मनी कैसे बैठा है, कहां बैठा है, वो देखते हैं।
अच्छा, रेंज बाउंड प्राइस एक्शन क्या होता है फ्रेंड? देखिए, जब प्राइस एक रेंज में होती है, जब प्राइस एक रेंज को नहीं तोड़ सकती है, राइट, या एक रेंज में है प्राइस, या एक ट्राइंगल बना रही है, जब भी प्राइस एक रेंज में है ना, एक कप एंड हैंडल बना रही है, एक कप एंड हैंडल भी मतलब कि प्राइस जो है वो प्राइस एक रेंज में है, कप एंड हैंडल बना रही है ना, कप एंड हैंडल बना रही, प्राइस एक रेंज में है। जब प्राइस रेंज में होती है, प्राइस में साइडवेज एक्शन होता है, कोई डिसिसिव मूव नहीं होता, और इस रेंज के दौरान, ये रेंज फॉर्मेशन के दौरान जो वॉल्यूम्स होती हैं वो बहुत लो होती है। लो वॉल्यूम्स में प्राइस जो है रेंज बाउंड है, तो इसका मतलब कि यहां पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बातें चल रही हैं। स्मार्ट मनी या बिग मनी जो भी है, यहां पर डिसाइड करने वाला है कि मार्केट की मूव्स कहां होगी। मूव होने के पहले आपको नहीं पता चलेगा। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग कि नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। जब तक ये मूव होगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ये मूव इनिशिएट होगी, आपको पता चल जाएगी। तो हमारा फोकस क्या है? उन एरिया पे ध्यान दे जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। देखिए, तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। आपको यह अंदाजा लग सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो मूव है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी। जैसे मार्केट ब्रेथ एनालिसिस होती है, या इंटर मार्केट एनालिसिस होती है, ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस होती है, सेक्टर एनालिसिस होती है। ये सब एनालिसिस अगर आप साथ में करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकली क्या चीज कैसे पैन आउट हो रही है, और आपको एक आइडिया लग जाता है कि देयर इज अ हाई चांस कि ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ हो। लेकिन जब तक वो होगा नहीं, वो कंफर्म नहीं है। कल को ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि साइडवेज जोन जो होता है वो एक डिसीजन मेकिंग जोन होता है। ब्रेकआउट जो होता है वो डिसीजन मेड होता है, वो आउटकम होता है, लेकिन डिसीजन यहीं पर बन रहा होता है। तो कभी भी कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर के दौरान अगर आपको साइडवेज जोन दिखता है तो आप उस पर खासम खास फोकस करिए। तो यहां पर देखिए, ये आईएफएल सिक्योरिटीज का डेली चार्ट है, और आप देख सक रहे हो कि किस तरह से यहां पर प्राइस जो है रेंज बाउंड है। जब देखिए, जब प्राइस मूवमेंट कर रही थी ऊपर की तरफ तो वॉल्यूम्स अच्छी थी, और यहां पर जब प्राइस रेंज बाउंड हुई तो आप देखो कि वॉल्यूम जो है वो काफी हद तक जीरो हो गई, काफी हद तक मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई वॉल्यूम्स नहीं था प्राइस में। तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट है, इसका मतलब जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा पैसा वाला बंदा है, हो सकता है बैंक हो, एफआईआईज हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जो हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनके नाम हम जानते हैं, दमानी जी है, राकेश झुंझुनवाला, श्री लेट राकेश झुंझुनवाला जी हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के जो यहां पर वो डिसाइड करते हैं कि भैया इसका करना क्या है, क्या हमें यहां से इसे और खरीदना चाहिए जिससे ये ऊपर जाए, या इसे बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहां पर वो रीएनालाइज करते हैं, वापस बैठते हैं, अपने नॉलेज बैंक को वापस एक्टिवेट करते हैं, और फिर एक डिसीजन में आते हैं। तो जो ये साइडवेज मूवमेंट होता है उसमें जनरली कुछ खासम खास सेलिंग और बाइंग नहीं होती। प्राइस है ऊपर नीचे एक रेंज में कई दिनों तक चलती है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी का क्या डिसीजन है। स्मार्ट मनी ने यहां पर डिसीजन लिया कि इस प्राइस को ऊपर जाए। अभी तक जो है ये स्टॉक बेचने लायक नहीं हुआ है, ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहां पर देखिए, और यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि ड्यूरिंग द साइडवेज जोन आप वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट नील के बराबर है, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप देखिए वॉल्यूम में एक अलग तेजी, एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। तो ये जो साइडवेज जोन है, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जी, ये इंपॉर्टेंट जोन है, और इसी जोन में आपको डिसीजन मिलता है। ये हर एक टाइम फ्रेम पे वैलिड है, चाहे आप डेली पे देखो, चाहे आप वीकली पे देखो, चाहे आप आर्ली पे देखो, चाहे आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो, हर एक टाइम फ्रेम पे साइडवेज जोन का मतलब कि अ डिसीजन इज बीन अबाउट टू बी मेड, एक डिसीजन आने वाला है मार्केट का, राइट। और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा डिसीजन आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ब्रेकआउट हो गया उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ डिसीजन था कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया जाए। तो साइडवेज जोन का एक अपना महत्व होता है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये ऑन मोबाइल का डेली चार्ट है, और आप देखो प्राइस नीचे गिरकर वापस यहां पर साइडवेज कंसोलिडेट हो रही थी, राइट। और अगर आप यहां पर इस जोन में वॉल्यूम्स को देखोगे तो इस जोन में वॉल्यूम जो है उतनी खास आपको नजर नहीं आएगी।
आप देखो वॉल्यूम्स भी डिक्रीजिंग है, एकदम डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो अब यहां पर जैसे मैंने कहा ना, वो स्मार्ट मनी वाला बैठ के डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि नहीं, अभी ये स्टॉक खरीदने लायक नहीं हुआ है, अभी अपने और बेचेंगे और गिरने दो। और यहां पर देखिए फाइनली ब्रेकआउट होता है और प्राइस नीचे की तरफ जाती है। और आप यहां पर ठीक से देखोगे अगर कि जब प्राइस ब्रेकआउट होती है तो यहां पर वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। देखिए रेड बार जो है वो थोड़े बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी कंसोलिडेशन का एरिया होता है, वो एरिया में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती है। अब यहां पर देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी 50 का, और यहां पर आप देखो कि वही चीज आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे के चार्ट पर भी देखने को आपको मिलेगा कि साइडवेज चला गया मार्केट, और साइडवेज जाकर मार्केट वेट कर रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए। अब इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ पुश किया जाए या ब्रेकडाउन करके ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि ये मार्केट नीचे, और आपको क्या रहना है, आपको रेडी रहना है यहां पर, और फिर आपको ट्रेड लेना है। ट्रिगर यहां पर कैसे ट्रेड लेना है, क्या क्या कौन से टूल्स को लगाना है, क्या देखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको इंपॉर्टेंस इस चीज की समझनी है कि स्मार्ट मनी कहां बैठता है। ये कंसोलिडेशन के एरिया में स्मार्ट मनी बैठता है, यहां पर स्मार्ट मनी की डिसीजंस होती हैं। अब यहां पर देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे भी आप सेम चीज देखो, आपको सेम चीज दिखाई देंगी, चाहे आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो चाहे 5 मिनट के चार्ट पे देखो। भाई ये कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के दौरान आप देखिए वॉल्यूम्स एकदम नामात्र है, और जैसे ब्रेकडाउन होता है आप देखिए वॉल्यूम्स में अलग तरंग दिखने लग जाती है। तो हर एक टाइम फ्रेम पे स्मार्ट मनी बैठा होता है, राइट। तो जैसे कि अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वैसे अलग अलग तरह के जो होते हैं इंस्टीट्यूशन प्लेयर होते हैं जो कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन प्लेयर होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे या बड़ा जो उनका फ्रेम होता है ट्रेडिंग का वो भी होता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग प्लेयर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो नंबर 1 चीज जो हमें समझनी थी कि स्मार्ट मनी कहां पर मिलेगा, स्मार्ट मनी मिलेगा कंसोलिडेशन जोन में, और वो कंसोलिडेशन जोन हर एक टाइम फ्रेम पे दिखता है। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये कुछ हमारे मास्टर ट्रेडर्स के परफॉर्मेंस है जो कि वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और वो हमारे साथ शेयर करते हैं। बाकी उनकी टेस्टिमनीज वगैरह सब है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि हम अपने स्टॉक क्लब जो हमारा एक ऐप है, हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली हम प्राइस एक्शन को इन डेप्थ प्राइस एक्शन को आपके साथ डिस्कस करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस की बात करते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, अलग अलग एसेट क्लास को यूज करके कैसे एक डिसीजन में पहुंचे वो देखते हैं, स्टॉक सिलेक्शन आप कैसे कर सकेंगे ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे आप लगाओगे ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, अपने पोजीशंस को कैसे ट्रेल करोगे ये हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में आप किस तरह से ट्रेड करोगे, किस तरह से आप सक्षम होंगे खुद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा 120 घंटे का बहुत ही इंटेंसिव और एग्रेसिव प्रोग्राम है जहां पर आपकी मेहनत इक्वली मुझे चाहिए, राइट। तो इसमें हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे, लाइव सेशन में आप हमारे साथ डिस्कशन करोगे, आपके जो प्रॉब्लम्स आप जो फेस कर रहे हो, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेरीज है, हम सब डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं उन सबके स्कैनर्स जो हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं, और बार बार देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करने के लिए आपके लिए यहाँ पर रिवीजन कैप्सूल हम लोगों ने डाल रखे हैं। फ्रेंड थिंग इज दिस कि एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपको ट्रेडर बना देगा या कोई भी प्रोग्राम जो है आपको सक्सेसफुल बना देगा। प्रोग्राम बहुत ही एक्सटेंसिव है और प्रोग्राम आपसे मेहनत मांगता है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप वो एफर्ट डालने को तैयार हैं, तो आप आकर इस प्रोग्राम के कंटेंट्स को देखिए और अपना मन बनाइए कि आप ये प्रोग्राम करोगे कि नहीं। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, जहां पर आप रुकोगे, जहां पर आपको तकलीफ होगी वहां पर मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई घुट्टी नहीं है जिसे हम बोलते हैं कि आप पियोगे, या कोई ऐसा मैजिक कैप्सूल नहीं है जिसको आप खाओगे और आप अचानक में ट्रेडर बन जाओगे। ये जो लोग जो आप इनके जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इन्होंने कई सालों तक मेहनत करी है, 2 साल 3 साल, कई लोग तो हमारे साथ बहुत बहुत सालों से हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है,
फिर जाके इनका ये परफॉर्मेंस है। तो आप ये परफॉर्मेंस देख के भावना में मत बह जाइएगा कि प्रोग्राम ज्वाइन करते आप भी इस तरह से ट्रेडर बन जाओगे और आपकी इस तरह से जो है सुपर परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। नहीं, मेहनत डालो, एफर्ट डालो। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, दिन में 2 घंटे अगर आप दे सकते हो स्टडी पे, तो आपको धीरे धीरे आपकी जो इवोल्यूशन है एज ए ट्रेडर, आप इवॉल्व हो जाओगे। टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तो इफ यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क देन यू आर वेलकम। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि मैं आपको कोई जादू की झप्पी दे दूंगा, कोई आपको जादू की छड़ी दे दूंगा, या कोई आपको एक जादू का घुट्टी कुछ पिला दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप निराशा होगे, आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। आपके पैसे, आपका समय दोनों बर्बाद होगा, क्योंकि हमारी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, राइट। सेकेंडली, अगर आप कुछ छोटे प्रोग्राम्स में चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को आप स्किल करो, तो हमारे पास कुछ छोटे प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे ये हमारा प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम है। बहुत लोगों ने ये प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम लिया, बहुत फेमस प्रोग्राम है, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है। और ये प्रोग्राम लेने के बाद मैं आपको बताता हूं कि 90% लोग जो हैं, ये प्रोग्राम जिन्होंने लिया है, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने आके मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन किया, इनको ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगा, मेहनत करने को रेडी हो गए और इन्होंने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन किया। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमारा आरएसआई का प्रोग्राम है। आप लोग सब जानते हैं कि आरएसआई मैंने बहुत इन डेप्थ में एंड्रू कार्डवेल से सीखा है। तो ये आरएसआई का हमारा एक प्रोग्राम है। ऑप्शन को डायरेक्शनली कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम है। तो अगर आप शॉर्ट प्रोग्राम्स लेना चाहते हो तो आप शॉर्ट प्रोग्राम्स ले लो। मैं जनरली आपको रेकमेंड करूंगा प्राइस एक्शन और आरएसआई वाला प्रोग्राम। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम करके अगर आपको लगता है कि मास्टर ट्रेडर आपके लिए वर्थ होगा या मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करने से आपको फायदा होगा, देन यू आर मोस्ट वेलकम। हम आप 30 दिन के अंदर आपने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की है, हम मास्टर ट्रेडर में उसको एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क यू कैन पुट इन, राइट। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करो, मेहनत तो आपको करनी होगी, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने देखा कि कहीं पर भी जहां पर कंसोलिडेशन होता है, जहां पर साइडवेज मूव्स होती है, वहां पर स्मार्ट मनी रहती है। नेक्स्ट है एग्रेसिव बाय सेल एक्टिविटी। अभी चार्ट पे आपको कहीं बहुत एग्रेसिव बड़ा कैंडल दिखे या बहुत एग्रेसिव मूव्स दिखे, बड़ा गैप दिखे, बहुत बड़ी वॉल्यूम दिखे, इसका मतलब यह होता है कि किसी स्मार्ट मनी या किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने वहां पर बाइंग या सेलिंग करी है, अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो, राइट। तो जैसे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये सब लिटरेचर जो है ना, वो आप बिंदास पढ़ सकते हो। आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आपको क्या करना है ना कि आपको ये वीडियो अभी शेयर कर देना है। कहां शेयर करना है? देखिए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन में, बहुत जगह हो आप हो, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में भी हो, टेलीग्राम पे हो, आपके ऑफिस के ग्रुप में, आपकी फैमिली के ग्रुप में, आपके कोलीग्स के ग्रुप में, आपके मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, जहां पर भी हो, आप ये वीडियो शेयर कर दो और एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दो कि सर हमने आपकी वीडियो शेयर कर दी है इस नंबर पे 9748173333। ये जो बंदा हमारा ये नंबर लेके बैठा है, आपको ये प्रेजेंटेशन भेज देगा। प्रेजेंटेशन अपने पास रखो, उसको रेफरेंस के लिए रखो, उसको देखो, उसको पढ़ो, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा, चलिए चार्ट पे मैं दिखाता हूं आपको कि एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी क्या होती है। अब यहां पर देखो, मैंने थोड़ा सा पहले आपको इलस्ट्रेशन किया है, इलस्ट्रेट करके बताया है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, फिर अचानक में एक बहुत बड़ा कैंडल और बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ प्रकट होता है। इसका मतलब कि कोई बड़ी एक्टिविटी किसी बड़े प्लेयर ने यहां पर करी है, राइट। हम इस एक्टिविटी को पहचानेंगे, हम इस एक्टिविटी को रीड करेंगे और फिर हम यहां पर अपने आप को प्लेस करेंगे। लेकिन ये जो एक्टिविटी है, ये किसी बड़े प्लेयर ने करी है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सेकेंडली, उसी तरह से भाई प्राइस अचानक में ऊपर जा रही है, एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल आ गया, बहुत बड़ा रेड कैंडल आ गया और ह्यूज वॉल्यूम्स पे आ गए। इसका मतलब किसी बड़े प्लेयर ने, जिसको हो सकता है किसी तरह का नॉलेज हो, कोई स्टडी हो या कोई कहीं से भी कुछ भी इनसाइड नॉलेज मिला है इस कंपनी के बारे में या इसके मैनेजमेंट के बारे में या इसके रिजल्ट्स के बारे में, तो उन्होंने अपने आप को पहले उसी हिसाब से प्लेस किया और मार्केट में उन्होंने सेल किया। तो इतनी बड़ी कैंडल और इतना बड़ा वॉल्यूम आपके और हमारे बस में है नहीं बनाना, राइट। ना तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम चार्ट को डिस्टॉर्ट कर सके, राइट, और ना ही हमारे पास इतनी होल्डिंग रहती है कि हम बेच के इस तरह के कैंडल बना सके। तो ये जो चीजें है ना फ्रेंड, ये आपको स्मॉल कैप में नहीं, लार्ज कैप से भी देखने मिलेंगे। मैं आपको लार्ज कैप में भी दिखाऊंगा। स्मॉल कैप में बहुत बार बोलते हैं कि प्राइस को जो है मैनिपुलेट करना इजी होता है, लेकिन लार्ज कैप में बहुत मुश्किल है, जहां पर मार्केट कैप बहुत बड़ा है
वहां पर बहुत मुश्किल है करना। अब यहां पर देखिए जैसे ये एशियन पेंट का स्टॉक है, एशियन पेंट का स्टॉक देखिए आप, यहां पर देखिए कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं नजर आ रही थी। ट्रेंड बहुत ही अच्छी तरह से हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई लोअर हाई बनाते बनाते चल रहा था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही थी। अचानक में यहां पर एक बड़ा कैंडल बनता है, देखिए कितना बड़ा कैंडल है, लुक एट द रेंज ऑफ द कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल। और यहां पर अगर आप उसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो, राइट, उसको अगर आप वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो तो बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगी। तो यहां पर देखिए कहीं पर भी पिछले 6-7 महीने में इस तरह की वॉल्यूम नहीं आई और ना ही इस तरह का बड़ा सेलिंग कैंडल आया। तो भाई एक आप एक चीज को बहुत ऑब्वियसली समझना है कि इतना बड़ा मूव लाना आपके हमारे बस में है। ये मूव ला सकता है जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, जिसके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, जिसके पास क्षमता है कि जब वो बेचे तो इस तरह की मूव आ जाए। अब वो प्रमोटर हो सकता है या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है जिसके पास एशियन पेंट के बहुत सारे स्टॉक शेयर रखे हो, या कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, लेकिन बेचा है किसी ने, और बेचा है तो इस वजह से इतनी वॉल्यूम्स आई है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वी डोंट नो, वो बाद में पता चलेगा, जब रीजन 1-2 दिन बाद हमें पता चलेगा, फिर हम सोचेंगे ओ इस कारण इसने बेचा था। तो दिस इज द सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है बड़े पैसे का, ये सिग्नेचर है स्मार्ट मनी का, ये सिग्नेचर है स्मार्ट मनी के प्रेजेंस का। अब हमें क्या करना होता है ना कि ये सिग्नेचर हमें मिल गया, अब ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट पे चला जाएगा और फिर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस लगाकर, अपनी नॉलेज लगाकर हम इसमें जो है सेल ऑन राइस वाला सिस्टम अपना लगाएंगे। तो ये जो एनालिसिस है इसे वीपीए एनालिसिस बोला जाता है, वीपीए। इसे वीपीए एनालिसिस के कारण जो होता है आप सही तरह से एनालाइज कर सकते हो स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स को, राइट। जैसे मैंने कहा कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम बहुत बहुत इन डेप्थ इस वीपीए एनालिसिस को करते हैं, कहीं नहीं मिलेगा वो वीपीए एनालिसिस, आपको गारंटी लिख के देता हूं। तो यहां पर देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिला, कंटिन्यूएशन मूवमेंट। ये देखिए ये वाला कैंडल था, लुक एट द वॉल्यूम, और उसके बाद देखिए ये वही कंसोलिडेशन, साइडवेज मूव, और उसके बाद वापस कंटिन्यूएशन। सो ये जो मूव है ये स्मार्ट मनी की मूव है। उसी तरह बाइंग जब होती है, राइट, जब हम बाई करते हैं, जब कोई अच्छा बड़ा कैंडल दिखाई देता है, यहां पर देखिए, और ये सब बड़ा स्टॉक है, ये बजाज ऑटो का स्टॉक है, हाई कैपिटलाइजेशन, निफ्टी 50 में है, कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। तो इसको मैनिपुलेट करना किसी छोटे प्लेयर का बस की बात नहीं है, इसको मैनिपुलेट वही कर सकता है जिसको सीरियसली मनी डालना है। यहां पर देखिए क्या है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, फिर साइडवेज जाती है, और साइडवेज जाकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर ब्रेकआउट, ये गैप देखिए, गैप का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमने मिलता है। और यहां पर आप वॉल्यूम्स अगर देखो तो ये जो एवरेज वॉल्यूम्स थी उसकी इतनी कम थी, कितने दिनों से एवरेज वॉल्यूम देखिए, और ये जो कैंडल बना है, ये जो गैप अप हुआ है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के थ्रू हुआ है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के थ्रू हुआ है, एपिसोडिक है, कुछ ना कुछ अलग यहां पर हुआ है, और इतना बड़ा मूव यहां पर आया। तो इसका मतलब कि ये जो मूव लेके आया है वो आपके और हमारे बस में नहीं है, इस तरह का मूव लेके आना। वो इसी एक स्मार्ट मनी ऐसे पैसे वाले के बस में है जिसके पास बहुत पैसा हो कि इतने बड़े कैपिटलाइजेशन के स्टॉक को हिला सके। तो यहां पर देखिए, उसके बाद आप देखिए किस तरह का मूव यहां पर मिला, और यहां पर ये एपिसोडिक पीवट जो हम लोगों ने बात करी थी, यहां पर वो स्मार्ट मनी वाला ब्रेकआउट था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहां पर देखिए। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से मूव जो है, कम से कम 40 से 50% की मूव लार्ज कैप स्टॉक में, 40 से 50% की मूव मजाक नहीं है। A stock like Bajaj Auto moving 40% after this strong move, strong buying। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ये स्मार्ट मनी की। और भी बहुत सारे सिग्नेचर है, हम आपके साथ आज सिर्फ 3 सिग्नेचर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पर ये 1 घंटे के चार्ट पे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर एक टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको दिखेगा, ये 1 घंटे का चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का। अब मैंने जैसे कहा कि आपको मैं आपके बड़े कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स को दिखाऊंगा, उसमें छोटे वाले कैपिटलाइजेशन स्टॉक को नहीं दिखाऊंगा, बड़े कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक को दिखाऊंगा। ये देखिए बड़ा मूव, ये देखिए बड़ा वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर, और उसके बाद डॉक्टर रेड्डी जो है बहुत अच्छा मूव आपको पोस्ट करते हुए दिखाई दी। तो स्मार्ट मनी इसी को कहा जाता है स्मार्ट मनी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह से आप पहचान सकते हो, क्या सिग्नेचर्स हैं उनके, क्या फुटप्रिंट्स हैं उनके, बड़े बड़े स्टॉक्स में भी आपको मिलेगा। तीसरा है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब ये देखिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको उसका लिटरेचर दिखा देता हूं।
तीसरा कंडीशन होता है फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि सब कुछ जैसे कि ट्रेंड ठीक चल रहा है उसी डायरेक्शन में प्राइस खुलती है, लेकिन ऐसा उस दिन कुछ होता है जिससे प्राइस जो है वो लोअर लेवल या हायर लेवल को रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब यह है कि समझो कि यहां पर ट्रेंड जो है वो अच्छी तरह से अपना हायर हाई बनाते बनाते अच्छी तरह से चल रहा है, प्राइस नेक्स्ट डे जो होती है वो हायर ही खुलती है, ट्रेंड के साथ ही खुलती है, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की सेलिंग आती है, बड़ा रिजेक्शन आ जाता है इस लेवल से बड़ा रिजेक्शन आ जाता है, बड़ा सेलर आ गया यहां पर, बड़ा सेलर, बहुत बड़ा सेलर आया, बहुत बड़ी सेलिंग आई और वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी वॉल्यूम सेलिंग के साथ बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे किसी लेवल को रिजेक्ट कर दिया, इस तरह का या इस तरह का मूव, नीचे जा रहा है, इस तरह का मूव, ऊपर के लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे के लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, इसके नीचे प्राइजेस को जाने नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर प्राइजेस को जाने नहीं दिया जा रहा है, प्राइस जब भी इसके ऊपर आ रही है इसको नीचे धकेल दिया गया, प्राइस यहां नीचे जा रही है प्राइस को ऊपर पुश कर दिया गया है, बड़ा रिजेक्शन, बिग रिजेक्शन विद बिग वॉल्यूम्स। इसका मतलब देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है करना, सीधी सीधी बात है। तो रिजेक्शन के बारे में देखते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है, कोल इंडिया का स्टॉक, देखिए कैपिटलाइजेशन, हाई कैपिटलाइजेशन, मैंने मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखोगे तो आप तो दंग ही रह जाओगे, मैं तो सिर्फ वहां पर आपको लार्ज कैप में दिखा रहा हूं। कोल इंडिया देखिए प्राइस क्या कर रही है, ट्रेंड के डायरेक्शन में खुली, प्राइस जो ट्रेंड के डायरेक्शन में खुली, अचानक में किसी ने यहां पर सेल करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, प्राइस नीचे की तरफ बंद होती है। लुक एट द वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम कभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वॉल्यूम को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक चीज जो है, चाहे प्राइस एक्शन वो मैनिपुलेट हो सकता है, चाहे इंडिकेटर्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, चाहे मार्केट न्यूज मैनिपुलेट हो सकता है, एक चीज जो कभी भी मैनिपुलेट नहीं होगी वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी मैनिपुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो हम जैसे मैंने कहा ना, वीपीए वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस होता है, हम वॉल्यूम को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद देखिए यहां पर रिजेक्शन ऊपर की तरफ गया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, बड़ा कैंडल, एक दिन में 5-6-7% का रिजेक्शन, इसका मतलब किसी ने ऊपर में बेचा है। और उसके बाद देखिए आप किस तरह का मूव आपको नीचे, यहां पर देखिए नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस, नीचे की तरफ लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते जा रही है, और यहां पर आप देखो रिजेक्शन, यहां देखो रिजेक्शन, और नीचे नहीं जा रही है, और नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है, और नीचे जाने से कतरा रही है। यहां वॉल्यूम्स देखिए, पहले यहां वॉल्यूम्स देखिए, कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थी यहां पर, पहले के मूव्स में आप देखिए कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थी, पहले के मूव्स में नो वॉल्यूम्स, लेकिन अचानक में ये रिजेक्शंस आने के बाद यहां पर वॉल्यूम्स जबरदस्त बढ़ गई, जबरदस्त वॉल्यूम बढ़ गई। लुक एट द मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ, राइट। कौन सा स्टॉक है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी मैं आपको उल्टा पुल्टा स्टॉक नहीं दिखाऊंगा। आइकर मोटर्स निफ्टी का स्टॉक है, हाई कैपिटलाइजेशन स्टॉक। तो ये जो फंडा है, जैसे मैंने आपको कहा प्राइस का फंडा, वॉल्यूम का फंडा, सब पे काम करता है, सही काम करता है, और यही है स्मार्ट मनी का प्रेजेंस। भाई एक बात आप बताओ ना, स्मार्ट मनी का प्रेजेंस, ये जो वॉल्यूम बनी है, ये जो प्राइस यहां से ऊपर गई है, ये जो वॉल्यूम यहां, ये जो वॉल्यूम बनी है, ये जो प्राइस यहां से ऊपर गई है, क्या आपके और हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम इस तरह की मूवमेंट लेके आ सके? कितना पैसा होगा हमारे पास आज के टाइम पर? 10 करोड़, 20 करोड़, राइट। अगर वो होगा भी तो क्या हम सारे पैसे एक ही स्टॉक में एलोकेट कर सकते हैं? एक ही स्टॉक को बाय करने में एलोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए वो बड़े प्लेयर का, सोचिए एक म्यूचुअल फंड का, सोचिए एक बड़े इन्वेस्टर का, सोचिए एक फॉरेन इन्वेस्टर का, जो कि एक स्टॉक में 100 करोड़ रुपए पंप कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और इस तरह की मूवमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जब मूवमेंट एक बार हो जाए तो हमें ध्यान रखना है इस स्टॉक का, क्योंकि हम इस मूवमेंट को फॉलो करेंगे, हम लीड नहीं करेंगे। हम यहां पर देखिए किसी भी हाल में कोई भी स्टडी आज तक ना इस दुनिया में बनी है और ना आगे बनेगी। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी स्टडी ना इस दुनिया में बनी है जो बनेगी, जो यहां पर इस मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था। ये गिर रहा था,
कोई भी स्टडी यहां प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये मूव यहां से मुड़ जाएगी, अनटिल एंड अनलेस ये दो हैमर आपको दिखे, अच्छी वॉल्यूम दिखी। उसके बाद आप ए बी सी डी ई एफ डी एच आई जे के एल एम एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मार्किंग करते रहो ना। तो द थिंग इज दिस दैट वी विल फॉलो हिम। कैसे फॉलो करना है बताएंगे। तो सबसे पहले हमें खोजना है भाई, प्रेशंस तो मिले, और उसके बाद देखिए मूव आइकर मोटर का बहुत स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर देखिए 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, ये 15। अब देखिए सेम टाइप ऑफ मूव आपको मिले 15 मिनट का चार्ट, निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, प्राइसेस नीचे जा रही थी, ठीक है। ये देखिए क्या, लुक एट द मूव, आधे घंटे के अंदर लुक एट द वॉल्यूम दैट हैज बीन क्रिएटेड, वॉल्यूम जो बना है। उसके बाद मूव देखिए भाई, आप कितना कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे निफ्टी का, 5 खरीद लोगे, 10 खरीद लोगे, 20 खरीद लोगे, 50 खरीद लोगे, 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे, उसके बाद भी प्राइस रत्ती भर भी नहीं हिलेगी। अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हो, निफ्टी के वॉल्यूम्स को जाके देखिए, फ्यूचर में ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स को जाके देखिए, हिलेगा भी नहीं निफ्टी अगर आप 100 कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लोगे एक बार में। तो ये हजारों कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है एक साथ में, इस तरह की मूवमेंट। नीचे लोअर लेवल से रिजेक्शन, नीचे गया ऊपर धक्का, नीचे गया ऊपर धक्का। स्मार्ट मनी, ये है स्मार्ट मनी, बड़े लोग, पैसे वाले लोग। तो ये 3 तरीके हैं जो कि, या ये 3 सिग्नेचर है बेसिकली, जो कि आपको बताते हैं कि स्मार्ट मनी इन जगह प्रेजेंट रहते हैं, या ये स्मार्ट मनी के पद चिन्ह है, ये स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स। अब आप इसे ट्रेड कैसे करो। सर आपने तो बता दिया कि स्मार्ट मनी कहां कहां दिखता है, हम लोगों ने देख लिया। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्मार्ट मनी को ट्रेड कैसे करें। भाई टेक्निकल एनालिसिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी। टेक्निकल एनालिसिस इज द ओनली वे टू ट्रेड विद द स्मार्ट मनी, है, और स्पेशली प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम्स। तो हम ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए सारे वही जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले देखे थे, मैं वही एग्जांपल्स को ले रहा हूं, जो कि आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या किस तरह से आप ये स्मार्ट मनी के फुटस्टेप पहचान सकते रहे थे। तो यहां पर देखिए, ये अभी निफ्टी वाला चार्ट जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, यहां पर एक ट्रेंड लाइन टूटती है। आप बोलोगे सर यार ट्रेंड लाइन टूट रही है, आप कैसे ले लोगे, अभी तक तो प्राइस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, मैं मानता हूं नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर खरीदने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर देखिए कुछ बदला, यहां था हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, यहां पर वो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन टूट रहा था। यहां पर आपकी एंट्री और यहां पर आपका एसएल, यहां नहीं खरीद सकते, तो यहां पर खरीदने के लिए आपको मिल रहा है। स्मार्ट मनी ने अपनी प्रेजेंस आपको यहां पर दिखाई। स्मार्ट मनी ने बोला कि मैं यहां पर हूं। आपको क्या करना है, तुरंत यहां नहीं खरीदना है। एक्सपीरियंस्ड हो तो यहां खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हो, बोले नहीं थोड़ा सा कंफर्म होने दो भाई, स्मार्ट मनी है, ठीक है समझ में आ गया, बड़े भैया यहां पर हैं, हमें समझ में आ गया, लेकिन बड़े भैया थोड़े कंफर्म तो कर दो कि आप यहां पर हैं और प्राइस आपको ले जाने का, प्राइस को ऊपर ले जाने का मूड है। तो भाई ये जो स्मार्ट मनी का ये जो पैटर्न बना है, उससे बड़े भैया ने कंफर्म भी कर दिया कि बड़े भैया को प्राइस जो है ऊपर ले जाने का मूड है। ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्लासिकल चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेजेस लगाइए जो भी है। यहां पर देखिए एशियन पेंट्स, जो आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था वही चार्ट, और उसी को हम आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखा रहे हैं, आपको समझने में मजा आएगा। और एक बार समझ जाओ इस चीज को ना, तो इसके मजे अलग हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। सही सोर्स से अगर आप सीख लो तो नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हो। यहां पर देखिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था। ये ट्रेंड लाइन इस कैंडल से टूटती है, क्या आप यहां पर ट्रेड लोगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हम भाई अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको इस चीज की समझ है कि इस तरह का मूव राइट कोई आम आदमी का बात नहीं है राइट, और यहां पर आप ट्रेड ले सकते हो। आपका रिस्क जो है, ये आपका रिस्क होगा, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर अगर आप लोगे, ये देखिए यहां पर हेड एंड शोल्डर बन रहा था,
आपको एक कंफर्मेशन मिला। दूसरा कंफर्मेशन यहां पर देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आपको मिल रहा है। ये देखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये 10-20 मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, दूसरा कंफर्मेशन भी आपको मिल गया। हेड एंड शोल्डर ब्रेक है। स्मार्ट मनी, यहां स्मार्ट मनी ने अपना डिसीजन यहां ले लिया, बाद में मार्केट फॉलो करता है। अपने को वही करना है। आपको दिखाने का तात्पर्य यह है कि आपको पता चले कि स्मार्ट मनी के डिसीजंस के बाद क्या हो सकता है और हम कौन से टूल्स को इस्तेमाल करके स्मार्ट मनी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्या देखिए, बजाज ऑटो जो चीज थी, यहां पर ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को मिला था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। उसके बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करती है और उसके बाद देखिए प्राइस क्या बना रही है, हेड एंड शोल्डर, और फिर ब्रेकआउट देती है। यहां पर देखिए मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस यहां पर मिलता है। स्मार्ट मनी ने अपनी प्रेजेंस यहां पर दिखाई, फिर फाइनली थोड़ा शांत हुए, थोड़ा रुके। भाई एक दिन में इतना बड़ा मूव, थोड़ा रुका, हेड एंड शोल्डर बना, ऊपर गया। यहां पर देखिए एक बड़ा साइडवेज मूव जो था वो ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर एक बड़ा साइडवेज मूव भी था, वो ब्रेकआउट हुआ, अच्छी मूव मिली। स्मार्ट मनी, इस तरह से आप ट्रेड करोगे, टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करके ट्रेड करोगे। यहां पर देखिए एनटीपीसी, वाइड रेंज बार, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा रेंज, बड़ा रिजेक्शन, यहां पर देखिए बड़ा रिजेक्शन, लुक एट द रिजेक्शन, साइज ऑफ द रिजेक्शन, और ये देखिए रीटेस्ट ऑफ द रिजेक्शन, ये है वाइड रेंज बार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने वाइड रेंज बार की बात करी थी कि वाइड रेंज बार को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। स्मार्ट मनी सिग्नेचर है, जाके देखिए लास्ट एपिसोड, वाइड रेंज बार को कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड है वो भी, उससे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो यहां पर देखिए वाइड रेंज बार, वाइड रेंज बार रीटेस्ट होता है, प्राइस नीचे, ट्रेंड चैनल टूट रही है। स्मार्ट मनी, यहां पर स्मार्ट मनी ने अपने दर्शन दिए, राइट, और उसके बाद प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, स्मार्ट मनी बोला भैया और बेचना है मेरे को अभी, डिमांड एंड सप्लाई। टेक्निकल एनालिसिस लगाओ, स्मार्ट मनी की मूवमेंट्स को आप सही तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ आपका पेशेंस, आपकी स्किल लेवल बहुत डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल लेवल है, आपकी क्या प्रैक्टिसिंग की लेवल है, किस तरह से ओवरऑल मार्केट बिहेव कर रहा है, किस तरह से फॉरेन मार्केट बिहेव कर रहा है, सेक्टर एनालिसिस करनी पड़ती है। बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको मार्केट से एक नहीं 10 कदम आगे रखेंगी। तो दिस इज हाउ स्मार्ट मनी प्लेज आउट। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। अगले हफ्ते आएंगे, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।